दोस्तों, जैसा कि अब ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो आप सभी घर पर होंगे। तो मैं सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। तो लॉकडाउन पीरियड की वजह से क्या है कि हमारी जो पढ़ाई है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है। हम पढ़ने बैठते हैं पर मन नहीं करता पढ़ाई के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अपनी पढ़ाई को नहीं रोक सकते, क्योंकि अब ये तो देखो मालूम नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन हालात जैसे ठीक होते हैं और एग्ज़ाम एकदम आ जाता है और आप सोचें कि अब हम तैयारी स्टार्ट कर दें, लेकिन समय उतना ना हो, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये एक लॉकडाउन स्पेशल मैथ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रीट एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम इतनी क्लास रखेंगे, ताकि आपका एक क्रेज बना रहे पढ़ने का, पढ़ाई में गैप ना आए, क्योंकि अगर एक गैप आ गया तो फिर चीज़ों को कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की जो क्लास है वो रीट लेवल 1 के लिए है, जिसमें हम मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर लेवल 1 में आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फॉलोइंग 4 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कहना क्या चाह रहे हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन में जो दे रखा है यहाँ पर जो 4 नंबर हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको आप अवरोही क्रम बोलते हैं, अवरोही क्रम, ये होता क्या है? इस डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम को आप घटते क्रम भी बोलते हैं। घटते क्रम का मतलब क्या? कोई चीज बड़ी होगी तभी तो वो घटेगी। ठीक है, यानी कि घटने का मतलब क्या कि कोई चीज पहले बड़ी रही थी और अब वो क्या है, वो घट रही है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है जिससे आपको ये पता लगेगा कि घटते क्रम का मतलब क्या होता है। पहले बड़ा, फिर छोटा और अंत में सबसे छोटा। ठीक है, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा बीच में कि दोस्तों ये जो क्लास है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि अभी नंबर सिस्टम का ही आएगा सारा क्वेश्चन, फिर टाइम एंड वर्क के आएंगे या सिंपल इंटरेस्ट के आएंगे, साधारण ब्याज के क्वेश्चन आपके कहीं कहीं से आएंगे, क्योंकि ये पूरे एग्जाम के लास्ट ईयर क्वेश्चन है। तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी उस टॉपिक की बातें होंगी वो मैं सारी आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको कहा कि आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि पता लगे। तो अब देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में क्या है, पहले बड़ा, फिर छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 नंबर लिखे हुए हैं। तो इनमें आप देखिए ये जो भी नंबर यहाँ लिखे हैं, हर नंबर की शुरुआत 4203 से हो रही है। देखो ये चारों नंबर 4203 से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब हमें 4203 तक इस क्वेश्चन को देखना ही नहीं है। ठीक है, इस बात को आसान करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक पेपर का इस्तेमाल करता हूं ताकि आप चीजों को समझें। 4203 यहां तक मैंने क्वेश्चन को जो है वो हाइड कर दिया है, जिससे कि आपको ये पता लगे कि हमें इतने क्वेश्चन को नहीं देखना था। अब अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो मुझे बताइए हमें बड़े से छोटे की तरफ चलना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है? 756 आपको सबसे बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब थर्ड नंबर जो है वो सबसे पहले नंबर पे आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? थर्ड नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद 756 के बाद देखिए यहां पर लिखा है 657 और 675। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 675 बड़ा है। इसका मतलब फिर आएगा हमारा 4th नंबर। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा? 2nd नंबर। और लास्ट में हमारा जो 567 जो सबसे छोटा है वो सबसे बाद में लिखना था। तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा सबसे एंड में आएगा। तो अब यहां से अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में एक बार लगाता हूं आपके लिए। हाँ जी, ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या है?
ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। तो कहीं पर दिख रहा है थर्ड फोर्थ, पहले सबसे पहले थर्ड आएगा और फिर फोर्थ आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड फिर फोर्थ फिर सेकंड और फिर फर्स्ट नंबर। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहे होंगे। कोशिश मैं कर रहा हूं यहां पर, और थोड़ा बहुत अगर ब्लर हो रहा है तो आप मैनेज कीजिएगा। ये टीवी स्मार्ट नहीं है बट इसको स्मार्ट बनाया गया है, तो क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो ये आ चुका है। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहे हैं 1 करोड़ इज इक्वल टू, 1 करोड़ किसके बराबर है। तो यहां पर ऑप्शन दे रखी है, तो इसको समझाने के लिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए यहां पर हमारे दो प्लेस वैल्यू सिस्टम होते हैं, एक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का आएगा। अब ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी नंबर को, देखो मैं एक एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा, आप सभी इसको समझ जाएंगे। कोई भी जब हम नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा 6732, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे ये है 6732, यानी कि 6732। आप इस नंबर को ऐसे पढ़ते हैं। तो ये नंबर कैसे पढ़ा गया, इसके लिए आप बचपन से सीखते आए हैं। आप इसको ऐसे पढ़ते थे। ये क्या था, इकाई था, ये इकाई का अंक था। ये क्या है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको बोलते हैं दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज 100 एंड दिस इज 1000। ठीक है, इसके बाद फिर ये आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, 1000 के बाद क्या आता है, 10,000 आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, लाख आता है, फिर क्या आता है, 10 लाख आता है, फिर इसके बाद क्या आता है, करोड़, फिर 10 करोड़, इस तरह से बढ़ता रहता है। ठीक है भाई, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से ये जो आपका आगे बढ़ता है। तो हम क्या करते थे कि जो भी हमें नंबर दिखता था तो हम उसको पढ़ना कैसे शुरू करते थे, हम इसको पहले चेक करते थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से हम चेक करते थे और फिर हम उसको पढ़ते थे कि 6732 यानी कि 6732, और फिर हम आंसर को कर देते थे। तो इसी चीज को समझने के लिए जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, इसमें क्या बताया गया कि आप यहां पर पीरियड्स का इस्तेमाल कर लें। अब पीरियड्स का मतलब क्या, कि इंडियन प्लेस वैल्यू में जो पीरियड्स होते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं। जैसे कि हमारा नंबर था 6732, तो पीरियड्स जो हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम कहता है कि पहले आप 3 डिजिट के बाद यहां पर कोमा लगा दीजिएगा। ये जो 3 नंबर हैं, 3 अंक हैं, इनके बाद आप यहां पर कोमा लगा दीजिएगा। ठीक है, इसको नंबर को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। फिर मैंने आगे लिखा ये, तो फिर 2 के बाद कोमा, फिर मैंने लिखा ये, फिर 2 के बाद कोमा, और फिर मैंने लिख दिया इस तरह से। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि आप सबसे पहले 3 पोजीशन को रिजर्व करें, फिर आगे 2-2 पोजीशंस के बाद आप कोमा लगाना शुरू कर दें। ठीक है, अब इनको पढ़ने का तरीका क्या है, इनको पढ़ने का जो तरीका है, ये जो पोजीशन है इसको तो आप बोलते हैं वंस, ये क्या है आपकी टेंस, और ये क्या है आपकी 100, यानी कि ये है आपकी इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। ठीक है भाई, इनको तो आप ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर ये जो अगली जो पोजीशंस हैं, ये आपकी 1000 के लिए, 1000 जिसे आप 1000 बोलते हैं, उसके लिए रिजर्व होगी। ठीक है, कैसे, ये बोलेगा 6000 और इसको बोलेंगे हम 56,000। देखो अगर मैं कहूं कि इसको पढ़ के दिखाओ तो तुम क्या पढ़ोगे, इसको 6 पढ़ोगे, लेकिन मैं कहूं इस पूरे को पढ़ के दिखाओ तो तुम क्या पढ़ोगे, 56 पढ़ोगे। क्लियर है ये बात। ठीक है, ये जो पोजीशन आ गई फिर आपकी किसके लिए रिजर्व कर दी, लाख के लिए। ये आपके लाख के लिए है। कैसे, इसको पढ़ेंगे तो सीधा बोलेंगे 1 लाख और इसको बोलेंगे 61 लाख। फिर अगली जो 2 पोजीशन रिजर्व होंगी, जैसे मान लो यहां पर 1 डिजिट हमने और लगा दिया, लेट इट बी 3, तो ये जो पोजीशन है हमारी, ये किसके लिए रिप्रेजेंट होंगी, हमारी करोड़ के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम कहता है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि आप जो भी नंबर दे रखा है उसमें पीरियड्स लगा के आप उसको फटाफट पढ़ सकते हैं।
ठीक है, मैं अभी एक दो एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा तो आपको आसानी होगी। और आपको ये भी बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इनके साथ साथ ये आपके सिलेबस के टॉपिक भी कवर हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए चीजों को बड़े ध्यान से देखना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा था कि जैसे मैंने ये पीरियड्स लगाए और मैंने देखा कि पहले 3 तो हमारे वंस, टेंस, 100 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के लिए रिजर्व है, जिसको हम पढ़ना जानते हैं। कैसे? इसको हम 2 पढ़ते हैं, सिंपल। इसको अगर हम पढ़ें तो ये 32 है, 32 है। इसको पढ़ेंगे तो ये 732 यानी कि 732 है। तो ये तो आसान था पढ़ना। लेकिन जैसे अगर ये बड़ा होता है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हमने सबसे पहले ऐसे कोमा लगा लेने हैं, फिर हम यहां से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये वाली करोड़ की पोजीशन है, तो हम इसको कहेंगे 35 करोड़ 61,56,732। इंग्लिश में कहेंगे 35 करोड़ 61,56,7332। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ देंगे तो पीरियड से क्या होगा, इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अभी देखो, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं फटाफट और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसको अगर हम पीरियड्स की मदद से पढ़ते हैं तो ये कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5 3 4 1 0 7। मान लो ये मैंने कोई नंबर लिख दिया। अब ऐसे नहीं करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वंस, टेंस, 100, इसमें 1000, 10,000 और फिर लाख, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया भाई, जस्ट यूज पीरियड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। और पीरियड्स इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है भाई, कि 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, बस इतनी सी बात। ये 1000 वाला है, ये लाख वाला है, तो सीधा क्या पढ़ोगे, 5,34,107। तो अब गिनना नहीं पड़ा ना, तो इसका ये बेनिफिट होगा। दिस इज 5,34,107। बात समझ में आ गई? तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मैं यहां पर अब कुछ लिख रहा हूं जिसको आपने पढ़ के मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी बता रहा था ना। उसमें क्या होता है, बस फर्क देख लो। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होगा भाई, जैसे मैं इसी नंबर को दोबारा बताता हूं। इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से लगा दिया हमने। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या कहता है कि ये 3 पोजीशंस को रिजर्व करना है आपने, इन 3 पोजीशंस को रिजर्व करना है, जैसे इंडियन में भी था। उसके बाद फर्दर 3 पोजीशंस को आपने रिजर्व करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये तो सेम वही है हमारा। ये क्या है आपका, वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां तक आपका सेम है, इसमें कोई चेंज आपका नहीं है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट 3 पोजीशंस होंगी इनको हम रिजर्व करेंगे किसके लिए, 1000 के लिए, ठीक है भाई। 1000 ये अगली 3 पोजीशंस यानी कि 1000 के लिए रिजर्व है। इसके बाद अगर ये नंबर और बड़ा होता, जैसे 1 2 3, तो ये जो अगली 3 पोजीशन है यहां पर आपको जो पीरियड्स लगाने वो 3 के बाद लगाने। इंडियन में तो फर्स्ट 3 थे, बाकी आगे 2 होते जा रहे थे, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया होगा सबको। तो यहां पे अब ये जो नेक्स्ट 3 हैं ये क्या बोलेंगे हम, मिलियंस, ठीक है भाई, इनको मिलियन बोलेंगे, क्लियर। तो अब यहां से अगर मैं कहूं कि इसको पढ़ के देखें तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आप इसको कहेंगे, मैं अब जो बताना चाह रहा हूं इसको पूरे नंबर को पढ़ना है आपने, ये बात ध्यान रखना। इस पूरे नंबर को आप क्या कहोगे, ये आप कहोगे 123, ऐसे पढ़ोगे ना, तो कहेंगे 123,534,107। इंग्लिश में बोल के बताता हूं, 123,534,107। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। लेकिन हमारा जो रीट का सिलेबस है उसके अंदर हमारा केवल इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, तो इसे आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया, बस पीरियड्स यहां पे 3 के बाद लगते हैं और अपने इंडियन में क्या है 3, फिर 2 2 2 2, इस तरह से बढ़ेगा। तो अब यहां से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 करोड़ इज इक्वल टू, तो अब 1 करोड़ कैसे लिखोगे, अब देखो फटाफट लिखा जाएगा। सबसे पहले आपने 3 जीरो लगा दी, ठीक है, ये तो सिंपल वो वंस टेंस वाली है, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली, फिर ये 1000 वाली होगी, फिर ये लाख की होगी और फिर ये करोड़ की होगी। तो ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने लिखा 1 करोड़,
ये 1 करोड़ लिखा। इस 1 करोड़ में अगर मैं तुम्हें कहूं कि कितने जीरो हैं तो तुम काउंट करके इजीली देख सकते हो, 3 2 5 और 2 7 जीरो यहां पर हैं। तो ये 1 करोड़ को हमने इस तरीके से लिख लिया, गिनना तो नहीं पड़ा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फटाफट हमने लिख दिया पीरियड्स की मदद से। तो अब इस 1 करोड़ को हमने देखना है कि किस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, यहां पर लिखा हुआ है पहली ऑप्शन में 100 लाख, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दिस इज 100 लाख। तो 100 लाख, सबसे पहले मैं लाख की बात करता हूं, तो 1 लाख कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, क्यों भाई? और मुझे कितने देखने हैं, 100 लाख देखने हैं, तो 100 इंटू लाख, 100 लाख का मतलब क्या कि 100 गुना 1 लाख। अगर हम देखें तो यहां पर आप जीरो काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, 3 2 5 और 2 7 जीरो। इसका मतलब ये जो चीज है ये 1 करोड़ के बराबर आएगी। तो ऑप्शन ए ही जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब इस बात को आप और ज्यादा फास्ट कैसे कर सकते हैं, आपने याद रखना है, क्या करना है, आपने याद रखना है, और याद ये रखना है कि 1 लाख यानी कि 1 लाख के अंदर आपकी 5 जीरो होती हैं। बात समझ में आ रही है? 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 5 जीरो। कैसे लिखोगे 1 लाख, 1 फिर 0 0 फिर 3 बार 0, तो ये 1 लाख लिख दिया भाई हमने। फिर मैं कह रहा हूं कि 10 लाख के अंदर आपको पता है कि 1 लाख में 5 तो जीरो होती हैं, लेकिन जैसे ही 10 लाख होगा जीरो 1 बढ़ जाएगी, तो 6 जीरो होंगी हमारी 10 लाख के अंदर। कैसे लिखेंगे 10 को, यहां पे 10 लिखेंगे क्योंकि ये लाख वाली पोजीशन थी, और ये इस तरह से आप लिख देंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 1 करोड़ जो होता है उसमें 7 जीरो होती हैं, ये आपने याद रखना है, 7 जीरो होती हैं 1 करोड़ में। कैसे लिखोगे 1 करोड़, 1 फिर लाख की पोजीशन, फिर हजार की, और फिर ये हमारे सिंपल नंबर की। तो देखो 3 2 5 और 2 7, तो ये हमारा क्या है 1 करोड़। तो फिर 10 करोड़ में कितनी हो जाएंगी, ये 8 हो जाएंगी। तो आपने अगर इस बात को याद कर लिया कि 5 जीरो होती हैं, तो अब आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 1000 लाख। तो तुम मुझे बताओ 1000 में 3 जीरो और लाख में कितनी 5 जीरो, तो 5 और 3 8 जीरो आएंगी इसके अंदर, जबकि आपको पता है कि 1 करोड़ के अंदर केवल 7 जीरो होती हैं, तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है भाई, याद रहेगा। 10 लाख, 1 लाख में कितनी 5, और 10 लाख में कितनी 5 और 1 6, तो टोटल 6 जीरो बनेगी 10 लाख के अंदर। ये मैंने बताया भी था आपको, जबकि हमारे क्वेश्चन में 7 हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन इज 100,000, लास्ट ऑप्शन में लिखा है ना 100,000, 100,000, तो 100,000, तो 1000 में आपको पता है कि 3 जीरो होती हैं, और 100 का मतलब 2 जीरो और शामिल होगी, तो टोटल 5 जीरो। तो इस तरीके से जैसे ही आपको आंसर मिले, ध्यान रखना उसी टाइम पे आपने क्वेश्चन को छोड़ देना है, आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द नंबर 5,09,04,988 इन न्यूमरल्स कैन बी रिटन एज, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो अब देखो इसी लेवल का क्वेश्चन है ये। अब कैसे आपने करना है, आप डायरेक्ट ऑप्शन को देखेंगे और आंसर को करेंगे। कैसे, देखो उसने क्या बोला 5 करोड़, तो 5 करोड़ का मतलब उसके आगे 3 2 5 और 2 7 पोजीशन रिजर्व होंगी, तो करोड़ में टोटल 8 अंक होते हैं। ठीक है, टोटल कितने अंक होंगे 8 अंक। तो ऐसी ऑप्शन जिसके अंदर 8 अंक होंगे, जैसे मैं अगर 5 करोड़ की बात करूं तो 5, उसके आगे फिर ये लाख की पोजीशन, ये हजार की, और फिर ये आपके सिंपल नंबर की पोजीशन। तो 3 2 5 2 7 और 1, टोटल 8 अंक हुए ना इसके अंदर। तो 8 अंक जिस नंबर में लिखे होंगे, क्योंकि नंबर है हमारा 5 करोड़ 5 करोड़, तो 8 अंक देखो 4 और 4 8 ऑप्शन ए में लिखे हुए हैं। इसमें 8 से ज्यादा दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे 4 4 8 और 1 9 लिखे हुए हैं, ये ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो 4 और 5 9, इसमें भी ज्यादा है, ये भी आंसर नहीं होगा। और इस ऑप्शन में भी 4 और 4 8 अंक यहाँ लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए और डी में से आंसर होगा। क्लियर है। अब उसने बोला 5 करोड़, तो यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है 5 करोड़, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। उसके बाद लिखा है 9 लाख, 9 लाख का मतलब क्या 09, कैसे मैं लिख के दिखाता हूं। 5 करोड़
9 लाख, तो 9 लाख ऐसे लिखेंगे ना, ये करोड़ के लिए रिजर्व हो गया, ये लाख के लिए रिजर्व हो गया। तो 509, तो ऑप्शन डी में लिखा है, बस इतने से पे आप छोड़ देना, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे। फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूं, 5 करोड़ 9 लाख 4000, तो 4000 को कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे। और फिर लिखा है 988, तो 988 तो सबको लिखना आता है 988, तो इस तरीके से आपका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, इसको छोटा करके लगाते हैं आपके लिए। हाँ जी, तो क्या स्टेटमेंट है एक बार मैं पढ़ देता हूं। The population of a village is 78692, out of which 29642 are men and 28167 are women and the remaining are children. Then the number of children is, हिंदी में भी एक बार देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं कि एक गांव की कुल जनसंख्या 78692 है, इनमें से 29642 पुरुष हैं, 28167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या आपसे पूछना चाह रहे हैं। सिंपल एक प्लस माइनस का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो किस तरीके से करना है आप देखिए, यहां पर इनमें से 29,642 ये क्या है भाई, ये मेल हैं, पुरुष हैं, 29,642। 28,167 क्या है, महिलाएं हैं, 28,167 फीमेल्स हैं, और बाकी के बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं। तो हम इनको देख लेते हैं, ये कितने हैं, 7 और 2 9, 6 और 4 10, 1 हासिल, 6 7 और 1 8, 9 और 8 17, 2 2 4 और 1 5, 57,809 ये क्या है, ये हमारे मेल प्लस फीमेल हैं, मेल और फीमेल ये टोटल है। ठीक है, लेकिन टोटल जनसंख्या तो 78,692 थी, 78,692, 78,692 ये क्या थी, टोटल पॉपुलेशन थी। तो इसमें से अगर हम मेल और फीमेल के टोटल को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास चिल्ड्रन बच जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। तो बस इतना सा क्वेश्चन आपने करना था। तो 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे बचेगा 8, 8 और 8 16, यहाँ पे बचा 0, 5 7 में से 5 गए 2, तो 20,883, 2883 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मैं, हाँ अब ये पूरा आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ये आपके सामने है, एक बार पढ़िएगा, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। इफ वी डिवाइड 0 by 60 देन द डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर आर रिस्पेक्टिवली। ये कह रहे हैं, हिंदी में इसको एक बार लगाते हैं, बाकी मैं समझाऊंगा, किसी को लगे कि सर ने हिंदी में लगा दिया क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ये बड़ा दिखे आपको। शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः क्या है। तो इसको समझने के लिए एक बार सबसे पहले हम बात करते हैं ये भाग के निशान की। ठीक है, अब यहां पर आपको देखो दोस्तों पोजीशंस पता होनी चाहिए कि कहां पर क्या होता है। ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं भाजक, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो भाई, डिवाइजर। ठीक है, यहां क्या लिखा होता है आपका, जिस नंबर को भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, यानी कि डिविडेंड। और यहां होता है आपका भागफल, ये भागफल, फल लिखना था ना, यानी कि दिस इज कोशेंट। उसके बाद यहां क्या बचता है आपका, शेषफल, जिसको आप क्या बोलते हैं भाई, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये पोजीशंस होती हैं आपकी। तो यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा डिवीजन का क्वेश्चन होता है उसको हम किस तरह से करते हैं। मान लो कोई एक नंबर है, यहां पर मैंने लिखा यहां पर 23 और मैं इसको भाग देना चाहता हूं 5 से, तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा, 5 चौके 20, जितने पे चला ये आपका कोशेंट यानी कि भागफल, और बचा कितना 3, ये आपका शेषफल। ठीक है, तो यहां से यहां जब भी हम इसको चलाते हैं तो इस नंबर से छोटा रहता है, ऐसे नंबर पे इसको चलाया जाता है। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि शून्य में 60 का भाग देने पर
इसका मतलब हमें डिवाइड किसको करना है, 0 को। किससे करना है, 60 से करते हैं, ठीक है। भाग देने पर जब मैं इसको भाग दूंगा तो तुम इसको डिवाइड करके बताओ कैसे करोगे। तुम मुझे बताओ इससे छोटा रहना चाहिए, तो 61 जा तो 60, 60 एकम तो 60, ये तो बड़ा हो जाएगा ना 0 से, तो मैं इसको किस पे चलाऊंगा, 0 पे। तो 60 0 0, ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी इस बारे में बताया कि इसको हम ऐसे नंबर पे चलाते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करके इससे कम आना चाहिए। बात आ रही है समझ में। तो इससे कम आएगा तो फिर यहां पे रिमाइंडर बचता है। तो यहां 60 को मैं 0 पे चलाऊंगा तभी मैं इससे कम रहूंगा या इसके बराबर रहूंगा, ठीक है, या बराबर आ जाए या इससे कम रहे। तो 60 गुना 0 0, तो यहां पे 0। तो अब उसने क्या पूछा था, उसने पूछा भाज्य। भाज्य कौन सा होता है भाई, ये वाला डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना लिखूं भाई, सबसे पहले मैं 0, ठीक है। फिर उसने पूछा भाजक। भाजक का मतलब क्या पूछना चाह रहा है, डिवाइजर पूछना चाह रहा है। तो डिवाइजर कितना है भाई क्वेश्चन में, 60। उसके बाद पूछ रहा है वो भागफल। भागफल मतलब कितने पे गया, तो वो कितना होगा आपका 0। और लास्ट में पूछना चाह रहा है शेषफल, जो कि कितना होगा 0। तो 0 60 0 0, तो किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इंग्लिश वाले अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो यहां पर सीक्वेंस ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। सीक्वेंस ध्यान रखना है कि किस तरीके से पूछा है। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा देते हैं भाई। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई नहीं, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं मैं आपके लिए। तो भाई यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले होने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जल्दी अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के लिए। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।